तेरी ओर पूरण गोपाला। राधावर श्री कृष्ण चंद्र की जय, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओर पूरण गोपाला। नमस्कार, भक्ति सागर SMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व इस दिन बनने वाले विशेष योग और कृष्ण जन्माष्टमी पर मनाए जाने वाले दही हांडी पर्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण भक्त जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद महीना और रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। इसी वजह से इस साल 30 अगस्त सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखने के साथ ही भजन कीर्तन और विधि विधान से पूजा करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। अष्टमी तिथि 29 अगस्त को रात 11:25 से शुरू होगी, जो कि 30 अगस्त को देर रात 1:59 पर समाप्त होगी। मान्यता के मुताबिक कृष्ण भक्त जन्माष्टमी के दिन निसंतान दंपति विशेष तौर पर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। वे बाल गोपाल कृष्ण जैसी संतान की कामना से यह व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की लिस्ट। 1 खीरा, दही, शहद, दूध, 1 चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, 1 सिंहासन, गंगा जल, दीपक, घी बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्टक चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता, कान्हा के श्रृंगार के लिए पीले वस्त्र और मोरपंख, वैजयंती माला और चूड़ियाँ, बांसुरी और मुकुट, इत्र और बांसुरी। आइए जानते हैं पूजन विधि। बेशक जन्माष्टमी का पूजन मध्य रात्रि को होता है, परंतु इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद केले के खंभे, आम और अशोक की पत्तियों से मंडप तैयार करके उसमें पालना सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश एवं मूसर स्थापित करें। इसके बाद मध्य रात्रि होते ही शंख और घंटे की ध्वनि के बीच गर्भ के प्रतीक नार वाले खीरे से भगवान का जन्म कराएं। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करें। इसके लिए सर्वप्रथम बाल कृष्ण, जिन्हें बाल मुकुंद भी कहते हैं, की मूर्ति को एक पात्र में रखकर दुग्ध, दही, शहद, पंचमेवा और सुगंध युक्त शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पालने में स्थापित करें और वस्त्र धारण कराएं। इस अवसर पर भगवान को पीले वस्त्र पहनाना अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान की विधि विधान से आरती करें। अंत में उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में फल और मिष्टान के साथ अपनी परंपरा के अनुसार धनिया, आटा, चावल या पंचमेवा की पंजीरी भोग लगाने के लिए शामिल करें। भगवान को इत्र अवश्य लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार 30 अगस्त को मंगलादि एवं सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र, हर्षल योग, तैतिल करण व वृषभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार सालों बाद जन्माष्टमी पर पंचांग के 5 अंगों की श्रेष्ठ स्थिति निर्मित हो रही है। विशिष्ट योग व नक्षत्र की साक्षी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है।
ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के अनुसार ग्रह गोचर की गणना से देखें तो वर्तमान में सूर्य सिंह राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं। संयोग से मंगल भी इसी राशि में परिभ्रमण करते हुए सूर्य के साथ मंगलादित्य योग बना रहे हैं। कृष्ण जन्म के समय तैतिल करण है, इसके अधिपत्य भी सूर्य देव है। इस दृष्टि से सूर्य विशेष अनुक्रम में होकर केंद्र योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सूर्य स्वयं की राशि में सिंह में होते हैं तो प्रबल माने जाते हैं। मंगल के साथ सूर्य की मित्रता होने से भी एक राशि में दोनों की मौजूदगी शुभ परिणाम देने वाली मानी गई है। इसलिए सूर्य व मंगल की प्रधानता वाली जन्माष्टमी इस बार विशेष रूप से मानी जा रही है। जब तब व्रत व नियमन में इसका प्रभाव फलदायी रहेगा। जन्माष्टमी पर दूसरा विशिष्ट संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग का होना है। यह योग समस्त प्रकार के शुभ कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। पंडित डब्बावाला के अनुसार सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के होने से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। इस योग में किए गए अनुष्ठान तथा नए कार्यों का श्री गणेश शुभ फल प्रदान करता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त प्रभु की कृपा पाने इसके लिए अनेकों उपाय करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी के कुछ उपाय करने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और इस कारण आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन आप घर में एक बांसुरी लाएं और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उस बांसुरी को कृष्ण जी को अर्पित कर दें और दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व की दीवार पर तिरछी लगा दें। ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है वहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। घर में कभी भी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। बांसुरी शांति व समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। अतः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करेगा, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी एवं आर्थिक तंगी दूर होने में मदद मिलेगी। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो अपने कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी लगाएं। जन्माष्टमी के दिन नई बांसुरी को सजाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखकर इसकी पूजा करें। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए यह अति पवित्र और पूजनीय है। बांसुरी सम्मोहन, खुशी व आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी का स्वर प्रेम बरसाता है, इसलिए जिस घर में यह होती है या इसके स्वर गूंजते हैं उस परिवार में परस्पर प्रेम और उल्लास सदैव बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप चांदी की एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के बाद वह बांसुरी अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दें। वहीं इस साल भी संक्रमण के मद्देनजर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का पारंपरिक त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में प्रमुख गोविंदा समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए
कुछ समय के लिए फेस्टिवल को अलग रखने की अपील की। गोविंदा मंडलों के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इस साल त्योहार नहीं मनाने का फैसला किया है। दही हांडी के बजाय इस बार सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इससे पहले कुछ मंडलों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें जन्माष्टमी के दौरान छोटे पैमाने पर दही हांडी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए। समन्वय समिति का कहना था कि प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें मटका तोड़ने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को मटका फोड़ने के दल में शामिल करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद सीएम ठाकरे ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। बैठक में गोविंदा समूहों के प्रतिनिधियों के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात एवं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मौजूद थे। दही हांडी का त्योहार 31 अगस्त को है। सरकार का मानना है कि दही हांडी का त्योहार बिना कंधे से कंधा मिलाकर नहीं मनाया जा सकता। ऐसे में संक्रमण बढ़ सकता है। राज्य के टास्क फोर्स के अलावा केंद्र की नीति आयोग ने भी तीसरी लहर को लेकर सरकार को आगाह किया है। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। सीएम ठाकरे की इस साल दही हांडी का त्योहार नहीं मनाने की अपील का जहां कई गोविंदा मंडल ने समर्थन किया है, वहीं कुछ मंडल इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। कुछ मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उन्हें उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी तो हम आंदोलन करेंगे। जय जवान पथक और मझगांव ताड़वाड़ी मंडल ने मांग की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली है उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दही हांडी उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि त्योहार को लेकर हम सभी की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। ऐसे में हमें अपने त्योहार मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसे कुछ गणेशोत्सव मंडलों को नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अनुमति दी गई है, उसी तरह प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार को दही हांडी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि इस परंपरा को जारी रखा जा सके। त्योहार को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेता राम कदम का दावा है कि वो हर हाल में दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर गोविंदा आला रे आला के जय घोष के साथ सैकड़ों गोविंदा सड़कों पर माखन चोर की टोलियां निकल पड़ती हैं। फिल्मी सितारों की मौजूदगी में बड़े स्तर पर मुंबई में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दही हांडी उत्सव को मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी नेता राम कदम हर हाल में दही हांडी उत्सव मनाने के आयोजन पर अड़े हैं। सहभाग, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, भक्ति सागर SMSDMS, नमस्कार।